पुणे का ट्रैफिक नाम सुनते ही लंबा जाम याद आ जाता है ना। लेकिन सोचिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पुणे के उन्हीं मशहूर एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के बारे में। और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या ये प्लान वाकई आगे बढ़ रहा है या फिर बस एक सपना ही बनकर रह गया है? अच्छा, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। ये एक तरह से पुणे के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। शहर की नसों की तरह फैली एलिवेटेड सड़कों का एक पूरा नेटवर्क, जिससे पुणे की सबसे बड़ी सिरदर्दी मतलब ट्रैफिक को खत्म करने के लिए ही बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वादा करता है कि लाखों लोगों का रोज का सफर पूरी तरह से बदल जाएगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतने बड़े बड़े प्लान्स तो हैं, पर असल में चल क्या रहा है? जमीन पर काम कहां तक पहुंचा है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का करंट स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं इन रूट्स पर, मतलब ये जो नए कॉरिडोर बनने वाले हैं, ये आखिर कहां से शुरू होकर कहां तक जाएंगे। देखिए, ये पूरा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कॉरिडोर है हडपसर से यवत तक, दूसरा है तलेगांव से चाकण होते हुए शिखरापुर तक, और तीसरा वाला है नासिक फाटा से खेड़ तक। और हाँ, ये रूट्स ऐसे ही नहीं चुन लिए गए। हर एक रूट को बहुत सोच समझकर इलाके के सबसे जरूरी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए प्लान किया गया है। और देखिए, यही बात इस प्रोजेक्ट को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए बनी सड़कें नहीं हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्हें पुणे के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और रिहायशी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब साफ है, इसका असर सिर्फ गाड़ियों की भीड़ कम करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे रीजन की इकोनॉमी और लाखों लोगों की डेली लाइफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर। यहाँ एक तरफ तो आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही साथ बार बार हो रही देरी की सच्चाई भी है। तो ये है वो नई तारीख है जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। ये लेटेस्ट ऑफिशियल जानकारी है। ये हडपसर यवत और तलेगांव चाकण शिक्रापुर, ये दोनों प्रोजेक्ट्स MSDC के पास है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इनके लिए बिड ओपनिंग की नई डेट है 30 अक्टूबर 2025। वहीं जो नासिक फाटा खेड़ वाला कॉरिडोर है वो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है, और उसकी तारीख 25 नवंबर 2025 तय की गई है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, असल बात ये है कि ये तारीखें कोई पहली बार नहीं आई हैं। फैक्ट तो ये है कि इन डेट्स को पहले भी कई बार आगे खिसकाया जा चुका है, और बार बार की यही देरी इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक सवालिया निशान लगा देती है। और बस यहीं पर आकर हम सब उस लाख टके के सवाल पर पहुंच जाते हैं जो पुणे का हर कम्यूटर सोच रहा होगा, क्या इस बार सच में कुछ अलग होगा? चलिए देखते हैं कि इन कॉरिडोर के भविष्य को लेकर जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है, उसकी असल वजह क्या है। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ तो ये नई ऑफिशियल डेट्स हैं जो एक उम्मीद जगाती हैं कि शायद अब काम आगे बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ बार बार हुई देरी का जो इतिहास है वो एक शक भी पैदा करता है। ये एक तरह से एक बेहतर भविष्य के वादे और लगातार इंतजार की हकीकत के बीच की खींचतान है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा ही रह जाता है, पुणे के उन लाखों लोगों के लिए जो हर रोज ट्रैफिक से लड़ते हैं, क्या ये नई तारीखें एक पक्की टाइमलाइन की शुरुआत हैं, या फिर ये बस एक और पोस्टपोनमेंट से पहले का सन्नाटा है? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, पूरा शहर सांस रोके इंतजार कर रहा है।